तो हेलो दोस्तों, हम लोग आज से अपनी सीरीज चालू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए ठीक है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स से शुरुआत करता हूं। आज ओनली मैं आपको 5 सिनोनिम्स और 5 एंटोनिम्स करवाता हूं। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये कल से चालू करेंगे, क्योंकि उस 5 सिनोनिम्स और 5 एंटोनिम्स में ओनली में 5 नहीं है। उन 5 में मैंने उनके सिनोनिम्स बताए हैं कम से कम 3-4, और एंटोनिम्स में भी मैंने कम से कम 3-4 एंटोनिम्स बताने की कोशिश की है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखना, ये जो मैं आपको बताऊंगा ये आपको हर किताब में मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने ब्लैक बुक से उठाए हैं तो मैं आपको ब्लैक बुक से करवाऊंगा। मेरा टारगेट क्या है, मेरा क्योंकि देखना आप लोग भी याद कर सकते हो किताब से, लेकिन मैं आपको बोर्ड पर और क्लास में ही लर्न करवा दूंगा। मान लो आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिसने बिल्कुल भी वोकेबलरी नहीं पढ़ी हुई है, तो मैं आप बोलूँगा आपको बस उसे ध्यान से सुनना है और उसी वक्त आपको लर्न कर लेना है। मैं किस तरीके से आपको लर्न करवाऊंगा। ठीक है, ठीक है, तो शुरू करते हैं। आप ब्लैक बुक खोल लीजिएगा, जिसमें 100 मोस्ट रिपीटेड सिनोनिम्स, 100 मोस्ट रिपीटेड एंटोनिम्स दिए हैं। मैंने उसी से उठाया है, क्योंकि मैंने आपको जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में रिपीटेड हुए हैं सबसे पहले उनको लिया है। ठीक है, तो 5 उनसे उठाए हैं, 5 इससे उठाए हैं। ठीक है, आपको जैसे एक सिनोनिम्स दिया एक्यूरेट, ठीक है सही, तो इसके मैंने 3 और लिए हैं, और हो सकता है मैं अपने मन से भी बोल दूँ एक दूँ। आपको अपने नोट्स ठीक है तैयार करते रहना है सिनोनिम्स। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं सिनोनिम्स से। मैं आपको क्लास में लर्न करवाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आपको उतारना है तो वीडियो को पॉज कीजिए और उतार लीजिए। थोड़ी देर के लिए मैं साइड में हो जाता हूँ। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, तो ओके, शुरू करते हैं। सबसे पहले सिनोनिम से शुरू करते हैं। सिनोनिम्स में सबसे पहले एक वर्ड है, जो मैं बोलूँगा आपको उससे ध्यान से सुनना है, आपको क्लास में ही लर्न हो जाएगा। सबसे पहला वर्ड है एक्यूरेट। ठीक है, सबसे पहला वर्ड है एक्यूरेट, जिसका मीनिंग है सही। एक्यूरेट माने होता है ठीक है सही। इसके सिनोनिम्स क्या है? प्रीसाइज, करेक्ट, एग्जैक्ट। देखिए मैं आपको अब याद करवाता हूँ। एक वर्ड है एक्यूरेट, जिसका मतलब है सही। ठीक है, एक्यूरेट सही, आपने सुना ही होगा एक्यूरेट, चूँकि 9th 10th में भी एक्यूरेट चल रहा है। आपने हो सकता है प्रीसाइज, ठीक है प्रीसाइज नहीं सुना हो, करेक्ट भी सुना है, एग्जैक्ट भी सुना है, प्रीसाइज नहीं सुना हो, लेकिन मैं आपको चालू करवाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले एक्यूरेट सही, जो मैं बोलूँगा आपको बस उसे सुनना है, ध्यान से सुनना है कंसिस्टेंटली। ठीक है, एक्यूरेट सही, एक्यूरेट सही के सिनोनिम से क्या होंगे? ठीक है, प्रीसाइज, प्रीसाइज भी मिस क्या होता है? एक्यूरेट, प्रीसाइज, प्रीसाइज, करेक्ट, एग्जैक्ट। व्हाट है प्रीसाइज? ठीक है, बोलिए प्रीसाइज मिस होता है सही, प्रीसाइज सही, प्रीसाइज सही, करेक्ट सही, करेक्ट सही, एग्जैक्ट है बिल्कुल राइट सही। ठीक है, प्रीसाइज, एग्जैक्ट, राइट, प्रीसाइज, एग्जैक्ट, राइट, प्रीसाइज, एग्जैक्ट, राइट। ठीक है, शुरू से सुनिएगा। सबसे पहले आपने आपको ठीक है वर्ड बताया एक्यूरेट, जिसका मतलब क्या है? सही। ठीक है, एक्यूरेट तो मैं आपको चारों एक साथ बोल रहा हूँ। ठीक है, एक्यूरेट, प्रीसाइज, एग्जैक्ट, राइट। एक्यूरेट, प्रीसाइज, एग्जैक्ट, राइट या करेक्ट। ठीक है, प्रीसाइज, एग्जैक्ट, करेक्ट और एक्यूरेट। प्रीसाइज, करेक्ट, एग्जैक्ट, एक्यूरेट। ठीक है, अब शुरू से सुनिएगा। एक्यूरेट, ठीक है, एक्यूरेट बिल्कुल राइट, एक्यूरेट, प्रीसाइज, एग्जैक्ट, करेक्ट, एक्यूरेट, प्रीसाइज, करेक्ट, एग्जैक्ट, एक्यूरेट, प्रीसाइज, करेक्ट, एग्जैक्ट। एक बार आप अपने मन में बोल लीजिए इस चारों वर्ड को। ठीक है, एक्यूरेट इसका मीनिंग क्या रहेगा? बिल्कुल सही, जो चीज़ सही है, जिसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। ठीक है, एग्जैक्ट सबसे पहले शुरुआत करते हैं। एक्यूरेट, प्रीसाइज, एग्जैक्ट, करेक्ट, एक्यूरेट, प्रीसाइज, करेक्ट, एग्जैक्ट। आपको लर्न हो गया होगा। ठीक है, तो वे दूसरे पर आते हैं। एक दूसरा वर्ड है बैफिल, BAFFLE, बैफिल। बैफिल मीन्स होता है चकरा देना, मतलब ऐसी चीज़ जो आपको ठीक है समझ में नहीं आए। माने आपने एक बार पढ़ ली, या फिर ऐसी चीज़ जो एक बार देखी आपको समझ में नहीं, मतलब आपने उसने आपका दिमाग घुमा दिया, उसे बोलते हैं चकरा देना। बैफिल, आप ऐसे जैसे आपको बैफिल याद रखना है तो बैफिल आप बफेलो से याद रख सकते हैं, कि कई बफेलो ऐसी होती है जो आपको समझ में नहीं आती, कि टेढ़े सींग, कोई ऐसे सींग हो सकता है, किसी के पैर यहाँ से निकले, कई प्रकार की होती है, तो बफेलो से भी याद रख सकते हैं। बैफिल में चकरा देना।
इसका आपने पजल तो सुनो, जो चूँकि आपने पजल तो देखी होंगी, पजल सॉल्व की होंगी। रीजनिंग में भी जैसे बैंक का एग्जाम देते हैं आप, तो उसमें पजल आती हैं, उसका मतलब वो चकरा देती हैं आपको, बहुत ही डिफिकल्ट होती हैं। बेफिल में चकरा देना पजल, ठीक है, पजल मतलब चकरा दिया उन्होंने, कन्फ्यूज कर दिया। परप्लेक्स, हो सकता है आपको ये परप्लेक्स नया वर्ड मिले, ठीक है, आपको ये भी लर्न करना है। परप्लेक्स, ठीक है, परप्लेक्स, परप्लेक्स में चकरा देना। तो ठीक है, पजल और कन्फ्यूज ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये मैं एक दो बार बता देता हूँ। पजल कन्फ्यूज, पजल कन्फ्यूज, ये दोनों आपको वर्ड याद करने हैं, ठीक है, मैं करवाता हूँ। बेफिल तो आपको हो गया, बफेलो से बेफिल में चकरा देना, ऐसी चीज़ जो आपको समझ में नहीं आती है, बहुत ही देर में आती है, ठीक है, ये दोनों वर्ड करवाता हूँ। बेफिल, परप्लेक्स, ठीक है, परप्लेक्स, बेफिल, परप्लेक्स, बेफिल, परप्लेक्स में चकरा देना। बेफिल, परप्लेक्स, बेफिल, परप्लेक्स, बेफिल, परप्लेक्स, ठीक है। तो मैं आपको चारों वर्ड एक साथ बोलता हूँ, आपको लर्न करना है मेरे साथ। बेफिल, कन्फ्यूज, ठीक है, बेफिल, कन्फ्यूज, पजल, परप्लेक्स, ठीक है, बेफिल, ठीक है, बेफिल में चकरा देना। बेफिल, पजल, कन्फ्यूज और परप्लेक्स, बेफिल, पजल, कन्फ्यूज और परप्लेक्स, ठीक है, एक और बार कीजिएगा। बेफिल, कन्फ्यूज, पजल और परप्लेक्स, इन सभी का मतलब है चकरा देना, ठीक है, ऐसी चीज़ जो आपको समझ में ना आए या देर में समझ में आए, ठीक है। अब तीसरे वर्ड की ओर चलते हैं, जिसका मतलब होता है लैकोनिक। लैकोनिक एक वर्ड है जिसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को संक्षिप्त करना, बिल्कुल सूक्ष्म बना देना, कंसाइज करना, ठीक है, कंसाइज मतलब उसे बिल्कुल सूक्ष्म बना दिया, छोटा। कंसाइज, रिस्प से क्रिस्प, CRISP, जिसमें C साइलेंट होता है। रिस्प, ब्रीफ, ब्रीफ में किसी को, ब्रीफ तो आपने 9th-10th में पढ़ा होगा, आपको नया वर्ड क्या मिलता है, लैकोनिक, और कंसाइज भी पढ़ा होगा, जिससे नया वर्ड मिलता है रिस्प, ब्रीफ भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो ब्रीफ और कंसाइज ये तो आपको पता ही होंगे, लेकिन मैं सबसे पहले ये करवा दूँ। ब्रीफ में किसी को छोटा करना, बिल्कुल संक्षिप्त, सूक्ष्म बना देना, बिल्कुल सूक्ष्म, ठीक है। कंसाइज, ब्रीफ, मैं आपको ये दोनों वर्ड याद करवाता हूँ सबसे पहले, ठीक है। एक वर्ड है लैकोनिक, लैकोनिक एक वर्ड है, आप लैकोनिक को किस तरीके से ऐसे ही कर लीजिए, ठीक है। मैं आपको, अब ये तो शुरुआत है, जो एग्जाम में आएंगे उस तरीके में आपको इतनी, ठीक है, ट्रिक से भी करवाऊंगा, कई वर्ड ऐसे होंगे, ठीक है। तो आप ये कर लीजिए, लैकोनिक में संक्षिप्त, लैकोनिक, आप अपने तरीके से ट्रिक, नहीं तो मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, जैसे लैकोनिक है, लैकोनिक, कोनिक में क्या है, कोन, ठीक है, लैकोनिक में क्या है, कोन, जो कोन होती है, मेहंदी की कोन होती है, उस कोन की जो टुंडी होती है वो बिल्कुल संक्षिप्त होती है, बिल्कुल नुकीली, ठीक है, उससे आप कर सकते हैं लैकोनिक, कोन बिल्कुल संक्षिप्त, ठीक है। लैकोनिक, लैकोनिक में क्या रहेगा, कोन, कोन मतलब उसकी बिल्कुल संक्षिप्त होती है ना टोन, ठीक है। लैकोनिक और रिस्प, रिस्प, ठीक है, रिस्प कर लीजिए, लैकोनिक, रिस्प, जिसका मतलब क्या है, संक्षिप्त। मैं आपको चारों एक साथ बोलता हूँ, ठीक है। एक वर्ड है लैकोनिक, जिसका मतलब क्या है, संक्षिप्त। लैकोनिक, कंसाइज, ठीक है, लैकोनिक, कंसाइज और रिस्प, ब्रीफ। लैकोनिक, कंसाइज, बिल्कुल ब्रीफ कर दिया छोटा, लैकोनिक, कंसाइज, ब्रीफ, रिस्प। लैकोनिक, कंसाइज, ब्रीफ, रिस्क, लैकोनिक, कंसाइज, ब्रीफ, रिस्प, ठीक है, जिसका मतलब क्या, किसी भी चीज़ को बिल्कुल सूक्ष्म बनाना, ठीक है। मैं आपको पांचों करवा दूं, फिर दोबारा एक और बार फिर से रिपीट करवा दूंगा, ठीक है। चौथे पर आते हैं, एक बार कैटेस्ट्रोफी, कैटेस्ट्रोफी जिसका मतलब क्या है, तबाही, आपदा, ठीक है। आपको, आप कैटेस्ट्रोफी, CATASTROPH, आप इसको किस तरीके से कर सकते हैं, ट्रॉफी, ट्रॉफी में से आप इस ट्रॉफी को ले सकते हैं। ट्रॉफी मतलब टॉफी, टॉफी खाने से आपके दांत में क्या आपदा आ जाती है, आपके दांत सड़ जाते हैं, तो इससे आपके उसे ट्रॉफी, ठीक है, ट्रॉफी में ट्रॉफी से याद कर सकते हैं। ट्रॉफी खाने से दांत में सड़ जाते हैं, मतलब आपदा आ जाती है एक प्रकार की, ठीक है। तो कैटेस्ट्रॉफी जिसका मतलब क्या है, तबाही, आपदा, कैटेस्ट्रॉफी, तबाही, आपदा, ठीक है, मतलब किसी प्रकार की आपदा, ठीक है। कैलेमिटी,
CALAMITY भाई काली मिट्टी। अब तुम काली मिट्टी खाओगे तो उससे भी आपदा आएगी, ठीक है, ये भी हो गया कैलेमिटी। और एक बात है डिसास्टर, डिसास्टर में ट्रेजिडी देख लेते हैं, TRAGED भाई। एक बात है ट्रेजिडी, ट्रेजिडी मिस तबाही, ट्रेजिडी मिस तबाही आपदा, किसी भी प्रकार की विपत्ति आना, ट्रेजिडी मिस तबाही आपदा। एक बात है डिसास्टर जिसका मतलब क्या है आपदा, DISASTER डिसास्टर मिस आपदा, ठीक है। तो आपको क्या याद करना, कैटास्ट्रोफी, कैलेमिटी, ट्रेजिडी, डिसास्टर, ठीक है। एक वर्ड है ट्रेजिडी, ठीक है, ट्रेजिडी मिस आपदा, चारों वर्ड होता है जिसका मतलब विपत्ति आपदा, किसी भी प्रकार की मुसीबत आना। ट्रेजिडी, कैलेमिटी और ट्रेजिडी, कैलेमिटी और ठीक है ट्रेजिडी, डिसास्टर मिस आपदा, ठीक है। कैलेमिटी, अरे ठीक है शुरू से करते हैं, ठीक है। कैटास्ट्रोफी, कैलेमिटी, डिसास्टर, ट्रेजिडी, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, कैटास्ट्रोफी, ट्रॉफी खाने से आपदा, ठीक है। कैटास्ट्रोफी तबाही, कैटास्ट्रोफी तबाही, कैटास्ट्रोफी तबाही, कैटास्ट्रोफी, कैलेमिटी, डिसास्टर, ट्रेजिडी, कैटास्ट्रोफी, कैलेमिटी, ट्रेजिडी, डिसास्टर, कैटास्ट्रोफी, ट्रेजिडी, ठीक मिस आपदा, डिसास्टर और कैलेमिटी मिस आपदा, ठीक है। अब दूसरा वाला आते हैं च्यूस, च्यूस CHAOS, च्यूस, च्यूस में होता है अराजकता, अराजकता मतलब कि सब बेकार कर देना, डिसऑर्डर कर देना, सब मिक्सअप कर देना, सब तहस महस कर देना, पूरी अराजकता फैला देना, ठीक है। च्यूस एक बड़ा जिसका मतलब अराजकता, सब कुछ इथल विथल कर देना, अराजकता फैलाना, मिक्सअप कर देना, ठीक है। इसके सिनोनिम्स क्या रहेंगे, जो चीज़ ऑर्डर में है मतलब उसे डिसऑर्डर कर दिया, क्रम में नहीं है अनुक्रम में कर दिया, मिक्सअप कर दिया, ठीक है। उसे टर्मोइल कर दिया, पूरी तरीके से इथल विथल कर दिया, टर्मोइल, और उसे ठीक है कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन में कर दिया, टर्मोइल, टर्मोइल, ठीक है। अराजकता, डिसऑर्डर, मिक्सअप, टर्मोइल, कन्फ्यूजन, डिसऑर्डर, मिक्सअप, टर्मोइल, कन्फ्यूजन, डिसऑर्डर, मिक्सअप, टर्मोइल, कन्फ्यूजन, ठीक है। तो मैं आप लोगों को लिए शुरू से रिवाइज करवा देता हूँ, उसके बाद फिर एंटोनिम्स की ओर चलते हैं, ठीक है। ठीक है, तो फिर आप शुरू से देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या करवा था, एक्यूरेट, जिसका मतलब क्या है सही, बिल्कुल राइट। एक्यूरेट, प्रीसाइज, करेक्ट, ठीक है, प्रीसाइज है, एक्यूरेट, प्रीसाइज, करेक्ट, एग्जैक्ट, एक्यूरेट, प्रीसाइज, करेक्ट, एग्जैक्ट है, बिल्कुल राइट, सही, ठीक है। एक वर्ड होता है प्रीसाइज, PRECISE, प्रीसाइज में होता है सही, कोई भी चीज़, करेक्ट है, एग्जैक्ट है। और एक वर्ड होता है कंसाइज, CONCISE, कंसाइज में होता है सूक्ष्म, ठीक है। CISE, तो दो वर्ड हैं, एक है प्रीसाइज और एक कंसाइज, जिसमें ठीक है यहाँ पर देख लेते हैं। एक वर्ड है PRECISE, जिसका मतलब क्या है प्रीसाइज, जिसका मतलब क्या है कोई भी चीज़ करेक्ट है, बिल्कुल सही, ठीक है जी। और एक वर्ड है बस, प्री की जगह क्या आता है कन, C1 कन, CISE जो कहते हैं। इस कंसाइज का मतलब है किसी भी चीज़ को सूक्ष्म संक्षिप्त बनाना। देखिए ये करवाया है, कहाँ गया, अरे कंसाइज कहाँ गया जी, है देखिए कंसाइज, इसका मतलब क्या है बिल्कुल सूक्ष्म, किसी भी चीज़ को बिल्कुल ठीक है सूक्ष्म या बिल्कुल संक्षिप्त करना, ठीक है, बिल्कुल छोटा बना देना, शॉर्ट कर देना, ठीक है। प्रीसाइज, कंसाइज, प्रीसाइज में करेक्ट बिल्कुल राइट, कंसाइज में सूक्ष्म बना देना, ये दोनों याद रखना, ठीक है। एक्यूरेट, प्रीसाइज, करेक्ट, एग्जैक्ट, एक्यूरेट, प्रीसाइज, करेक्ट, एग्जैक्ट, ठीक है। अब अगले पर चलते हैं। एक वर्ड है बैफिल, मिस बफेलो ने चकरा दिया ना, बफेलो ने, बफेलो, पजल ने चकरा दिया, जो पजलें होती हैं, बैफिल, पजल ने कंफ्यूज कर दिया, पजल ने कंफ्यूज कर दिया, परप्लेक्स, बैफिल, पजल, कंफ्यूज, परप्लेक्स, बैफिल, पजल, कंफ्यूज, परप्लेक्स, बैफिल, पजल, कंफ्यूज, परप्लेक्स, ओके। अब होता है लैकोनिक, कोनिक, कोन, कोन मेहंदी की कोन संक्षिप्त कर दी, ठीक है, मेहंदी की कोन उसकी टुंडी, ठीक है, उसे बिल्कुल संक्षिप्त, बिल्कुल पे नहीं कर दी, छोटी। लैकोनिक, संक्षिप्त मतलब उसे बिल्कुल सूक्ष्म बना दिया, बिल्कुल पैनी, ठीक है, लैकोनिक।
बिल्कुल कंसाइज, कंसाइज मैंने आपको भी यहाँ पढ़ाया था, प्रीसाइज मिस एक्यूरेट, कंसाइज मिस कुछ संक्षिप्त बना लेना, लैकोनिक, कंसाइज, रिस्प, ब्रीफ मिस छोटा, बताइए आपको ये ध्यान रखना है, रिस्प, कंसाइज, रिस्प, ब्रीफ, कंसाइज, रिस्प, ब्रीफ एक वर्ड है, ठीक है, ये हो गए। अब आते हैं कैटेस्ट्रॉफी, CATASTROPHE, कैटेस्ट्रॉफी एक वर्ड है जिसका मतलब क्या है, तबाही, आपदा, ट्रॉफी, ट्रॉफी ने आपदा मचा दी ना, कैटेस्ट्रॉफी मीन्स तबाही, आपदा मतलब सब कुछ आपदा मचा दी, आपदा, विपत्ति, मुसीबत, ठीक है, कैटेस्ट्रॉफी मीन्स तबाही, आपदा। एक है काली मिट्टी, काली मिट्टी खाने से दांतों में आपदा आ जाएगी, नहीं पूरा मुंह खराब हो जाएगा, कैटेस्ट्रॉफी, काली मिट्टी। एक है ट्रेजिडी, डिसास्टर, डिसास्टर तो आपने 10th 11th में पढ़ाई हुआ, डिसास्टर में आपदा, कैटेस्ट्रॉफी, ठीक है, डिसास्टर पढ़ा है, एक काली मिट्टी पढ़ ली, ये आपको भी याद हो गया। एक होता है ट्रेजिडी, ट्रेजिडी में तबाही, आपदा। चूंकि ध्यान रखना जो वर्ड आपको ये नए नए मिले हैं, ठीक, जैसे इसमें परप्लेक्स ये तो हैं, और इसमें ये प्रीसाइज, ये जैसे आपको अभी लर्न नहीं होते हैं, क्योंकि कोशिश कीजिए जाए तो मैं आपको बीच बीच में जो और करवाऊँगा सब रिपीट करवा दूँगा, सब रिपीट हो, आपको पता नहीं चलेगा कब आपने वोकैबुलरी लर्न कर ली, ठीक है। तो कैटेस्ट्रॉफी, कैलेमिटी, ट्रेजिडी, डिसास्टर, कैटेस्ट्रॉफी, कैलेमिटी, ट्रेजिडी, डिसास्टर मीन्स आपदा, तबाही। बात है च्यूज, CHAOS, च्यूज मीन्स अराजकता, पूरी प्रकार से मिक्सअप कर दिया, ठीक है, उसे टर्मोइल कर दिया, तहस महस कर दिया, सब कुछ इधर उधर, ठीक है। डिसऑर्डर, उसका क्रम बिगाड़ दिया, च्यूज मीन्स अराजकता, ठीक है, डिसऑर्डर मिक्सअप कर दिया, उसे टर्मोइल कर दिया, और कन्फ्यूजन, कन्फ्यूज कर दिया, क्या करें क्या ना करें, ठीक है। अब हम लोग आते हैं एंटोनिम्स पर, ओके। सबसे पहला वर्ड है हॉस्टाइल, जिसका मतलब क्या है, शत्रुतापूर्ण। हॉस्टाइल एक नेगेटिव वर्ड है, ठीक है, नेगेटिव वर्ड से आप याद रखें, हॉस्टाइल एक नेगेटिव वर्ड है जिसका मतलब है किसी से शत्रुतापूर्ण, ठीक है, शत्रु होना किसी भी चीज़ का, ठीक है। हॉस्टाइल में, ठीक है, शत्रुतापूर्ण, किसी के अपोजिट होना, किसी के क्रिटिसाइज, कंडेम, ये सब नेगेटिव वर्ड है, मैं सब बताऊंगा आपको जो बोला है। हॉस्टाइल वर्ड है जिसका मतलब है शत्रुतापूर्ण, किसी के अपोजिट होना, किसी के विरोध में होना, जैसे आपकी किसी पड़ोसी से लड़ाई हो या किसी कॉलेज या स्कूल में फ्रेंड से लड़ाई हो, तो अब वो आपके अपोजिशन में आ गया, मतलब आपके विरोधी है वो, तो यही है हॉस्टाइल। इसका एंटोनिम्स क्या होगा, इसका विपरीत, ठीक है। अभी आप लोग क्या पढ़ रहे थे, सिनोनिम्स में उसके समानार्थी, ये क्या है, उसके विपरीतनार्थी। तो हॉस्टाइल में शत्रु, ठीक है, शत्रुतापूर्ण, इसके तो कोई चीज़ शत्रु है, विरोधी है, तो इसका विपरीत क्या होगा, मतलब फ्रेंड, फ्रेंड है मेरा। एक वर्ड है एमिएबल, ये तो आपको ध्यान रखना, ऐसे ही याद रखना, एक वर्ड एमिएबल, इसमें आपको एबल रखना करना है, और इसमें आपको केबल वर्ड करना है, ठीक है, एबल और केबल, ये दोनों याद हो जाएंगे आपको। एक वर्ड है एमिएबल, एमी केबल, फ्रेंडली, फ्रेंडली, और एक होता है सिंपैथेटिक, SYM, SYMPATHETIC, ठीक है, सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक एक वर्ड है जिसका मतलब होता है सहानुभूति, ठीक है, सिंपैथेटिक एक वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, सहानुभूति। सहानुभूति मतलब, ठीक है, जैसे आपका फ्रेंड आपको सहानुभूति देता है कि ये कर लो, ठीक है, बिल्कुल मन शांत रखो, ये उस प्रकार की सहानुभूति है, मतलब फ्रेंडली टाइप की। एक है जेंटल, जेंटल मतलब अच्छा व्यक्ति, सामान्य जो आपका साथ दे, ठीक है। तो हॉस्टाइल, ठीक है, हॉस्टाइल, एमिएबल, आप लोग मेरे साथ बोलिए, हॉस्टाइल में शत्रु, ठीक है, शत्रु तो विपरीतार्थी, हॉस्टाइल। अब इसकी एंटोनिम से बोलिए, जो फ्रेंड हो, एमिएबल, एमिकेबल, फ्रेंडली और जेंटल, 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 ठीक है। अब आते हैं दूसरे नंबर पर, जिसका मतलब क्या है, एक बार ARROGANT, एरोगेंट, एरोगेंट मीन्स घमंडी, ऐसा व्यक्ति जो घमंड करता है। मान लो दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ये है, एक व्यक्ति ये है, एक व्यक्ति ये है, मान लो इसके पास बहुत पैसा है और ये बिल्कुल गरीब है, ये पैसा है तो ये अच्छे जूते पहनेगा, इसका अच्छा घर होगा
और इसके पास बहुत ही पैसा होगा और इसकी बहुत बड़ी बिल्डिंग है और इसी के सामने इस वाले का घर है जो कि बिल्कुल झोपड़ी टाइप की है। इस व्यक्ति को क्या होगा, घमंड होगा अपने यहाँ पे। ये व्यक्ति इससे बोलेगा नहीं, ठीक है, ये व्यक्ति उससे बोलेगा नहीं, उसे इग्नोर करेगा, ये व्यक्ति उसे इग्नोर करेगा, ठीक है। इसे बोलते हैं घमंड आ जाना किसी भी प्रकार का। मैंने अमीरी गरीबी ऑप्शन उठाया है क्योंकि घमंड तो कई प्रकार से हो सकता है। 2 स्टूडेंट हैं, एक कमज़ोर है एक होशियार है, जो पहले से पढ़ा तो इससे ज़्यादा घमंड होगा क्योंकि ये इसको इग्नोर करेगा। इसी को बोलते हैं हॉस्टाइल, ठीक है, एरोगेंट, घमंडी व्यक्ति, घर में घमंडी व्यक्ति। इसका मतलब, ठीक है, 2-3 वर्ड एरोगेंट, इसके सिनोनिम्स लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो बाद में लिखवा दूंगा। इसके कई सिनोनिम्स भी हैं एरोगेंट, जैसे कि कंसीटेड, घमंडी, और ठीक है और भी वर्ड है। तो इसका एंटोनिम्स है कि एरोगेंट मींस घमंडी होगा। एंटोनिम्स, इसका एंटोनिम्स क्या हो, हम्बल, जो विनम्र होगा, जो सबकी के साथ मिलजुल कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का घमंड नहीं। हम्बल व्यक्ति, विनम्र, आपने पढ़े ही होंगे, हम्बल, विनम्र, मोडेस्ट और ह्यूमैनिटी, ठीक है। हम्बल, मोडेस्ट, ह्यूमैनिटी, ये सरल तीनों वर्ड हैं, आपको करवाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप एक बच्चे नहीं हैं, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, सबसे बड़े एग्जाम SSC CGL की, जो मैंने आपको सबसे पहले स्ट्रेटजी बताई थी, ठीक है। तो हम्बल, मोडेस्ट, ह्यूमैनिटी, एरोगेंट मींस घमंडी, इसके एंटोनिम्स क्या होंगे, हम्बल, मोडेस्ट, ह्यूमैनिटी। एक वर्ड होता है सैलो, सैलो एक बड़े मतलब उथला। ये पानी है, चूँकि गड्ढे में पानी भरा है, अब उसमें चूँकि वो गहरा नहीं है, उसमें थोड़ा सा पानी है। अब जैसे कुछ पानी, उथला मतलब जो उथला है, जो गहरा नहीं है वह क्या उथला है, उथले में आप डूबते नहीं हो। डीप मींस गहरा, बस। अब चौथे वर्ड पर आते हैं एक्वेट, ACQUIT, एक्वेट एक वर्ड है जिसका मतलब है कि, ठीक है, दोष मुक्त मत करना मतलब किसी भी प्रकार का आरोप नहीं है, बिल्कुल आप बेगुनाह हो, बेगुनाह व्यक्ति, ठीक है, जिसने कोई भी अपराध नहीं किया, उसे बोलते हैं एक्वेट, दोष मुक्त करना, ACQUIT, एक्वेट, ठीक है। एक्वेट को आप किस तरीके से याद रख सकते हैं, एक्वेट में क्या है, क्यूट, QUIT, क्यूट, जो क्यूट व्यक्ति होते हैं, सुंदर, वो क्या होते हैं, दोष मुक्त होते हैं, उनने किसी भी प्रकार का अपराध नहीं किया होता है, ठीक है। एक्वेट को आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, एक्वेट, क्यूट, दोष मुक्त है, जिसने किसी भी प्रकार का अपराध नहीं किया, एक्वेट में दोष मुक्त करना, ठीक है, स्वतंत्र। तो इसका एंटोनिम्स क्या होगा, मतलब किसी पर आरोप लगाना, इसका मतलब क्या है, दोष मुक्त करना, किसी प्रकार का आरोप नहीं है। इसका एंटोनिम्स क्या होगा, कंडेम्न, ठीक है, कन्विक्ट, किसी पर आरोप लगाना, कंडेम्न, कन्विक्ट, ब्लेम, कंडेम्न, कन्विक्ट, किसी पर, ठीक है, आरोप लगाना, ब्लेम लगाना। तो आपने सुना होगा कि दोनों में ब्लेम लगाया, कन्विक्ट, कंडेम्न, ठीक है। कंडेम्न मैंने अब दूसरे तरीके से किया है, अब अपने तरीके से कर सकते हैं, मैं आपको बता नहीं सकता कौन सा तरीका, ये सबके अच्छे तरीके नहीं होते हैं। और एक बार होता है एडामेंट, जिसका मतलब क्या है, अटल, ठीक है। एक वर्ड है एडामेंट, ADAMANT, एडामेंट एक वर्ड है जिसका मतलब क्या है, अटल, ठीक है। एडामेंट एक वर्ड है जिसका मतलब है अटल, मतलब जो फिक्स हो, बिल्कुल स्टेबल है अपनी जगह से, जो कि जिसने बोला कि आज मुझे 1 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना ही है, बिल्कुल अटल है, फिक्स, जो अनस्टेबल, ठीक है, बिल्कुल अनस्टेबल नहीं है, बिल्कुल स्टेबल है, स्थिर व्यक्ति, उसे बोलते हैं एडामेंट, अटल, ठीक है। तो इसके एंटोनिम्स क्या होंगे, जो स्थिर ना हो, घूमने वाला, फ्लेक्सिबल, लचीला, मतलब कठोर नहीं है जैसे, ठीक है, बिल्कुल लचीला है, फिक्स नहीं है। ग्लूबल, भोला भाला, ग्लूबल एक GULLIBL, ग्लूबल एक वर्ड है जिसका मतलब क्या है, भोला भाला, भोला भाला व्यक्ति स्टेबल नहीं रह पाता है, जैसे भोले वाले व्यक्ति ने किसी से कुछ कह दिया, वही मान लिया तो वह वहाँ पर फिसल गया, इसी बोलते हैं वैसे फ्लेक्सिबल, ठीक है, भोला भाला व्यक्ति, ठीक है, भोला भाला, फ्लेक्सिबल है, ठीक है, तुरंत किसी की भी बात में आ सकता है। यील्डिंग, फ्लेक्सिबल, ग्लूबल है, यील्डिंग, फ्लेक्सिबल, ग्लूबल, ठीक है। तो मैं आपको एंटोनिम्स करवाता हूँ। हॉस्टाइल, ठीक है, शत्रुतापूर्ण, अपोनेंट, किसी के विरोधी होना,
इसका अपोजिट क्या होगा, एमिएबल, एमिकेबल, फ्रेंडली, सिंपैथेटिक, जेंटल। ठीक है, एमिएबल, एमिकेबल, फ्रेंडली, सिंपैथेटिक, जेंटल। अगला वर्ड आता है एरोगेंट, घमंडी टाइप का, तो इसका अपोजिट क्या होगा, हम्बल, जो विनम्र हो, स्वभाव में अच्छा, हम्बल, मोडेस्ट हो, ह्यूमिलिटी हो, सैलो, उथला, ठीक है, डीप, गहरा, एक्वेट, दोष मुक्त करना, और कंडेम, कन्विक्ट, ब्लेम में आरोप लगाना, एडामेंट, अटल है, स्टेबल, फिक्स, यील्डिंग, फ्लेक्सिबल है, लचीला, ठीक है, जो फिक्स नहीं है, कठोर नहीं है, ग्लूबल, भोला वाला, जिससे कोई भी किसी की भी बातों में आ जा सकता है। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों के लिए कराए सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। तो कल मैं आपको, ठीक है, वन वर्ड आइडियम मैं हो सकता है कल चारों चीज़ें लूँ, जो बिल्कुल थोड़ी थोड़ी, ठीक है, शुरुआत में आप लोग, ठीक है, हम लोग थोड़ा थोड़ा ही लेंगे। ठीक है, तो कल वन वर्ड आइडियम्स या सिनोनिम्स, एंटोनिम चारों चीज़ें करते हैं, या फिर दो दो देखते हैं कल जैसा होगा। ठीक है, आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो उसे कृपया लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। चूँकि कमेंट में एक चीज़ ज़रूर लिखना कि आपको मेरा तरीका कैसा लगा पढ़ाने का, और क्या मैं इसमें बेहतर कर सकता हूँ, क्या मेरी आपको गलती दिखी जिसे मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ आने वाले समय में। तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर कुछ ना कुछ लिखिएगा, मेरी आपसे बहुत ही रिक्वेस्ट है। कमेंट में आपको कुछ ना कुछ लिखना है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से मैंने वोकैबुलरी की है उससे कई गुना बेहतर मैं आपको रटवाऊँगा, ये मैं वादा करता हूँ। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये कोई तरीका है पढ़ाने का, इससे अच्छा तो मैं ही पढ़ा रहा हूँ, तो आप इससे अच्छा पढ़ लेते तो आप अपना एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर लेते। ध्यान रखना, मैं आपको अपने तरीके से इतना बढ़िया तरीके से पढ़ाऊंगा कि आप सोच नहीं सकते। आप मेरे तरीके से कीजिए, मैं आपको जितनी मुझे वोकैबुलरी अभी माइंड में लर्न है इससे ज़्यादा मैं आपको करवा दूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने 2022 तक की लर्न की है, मैं आपको 2023 में जितने भी एग्जाम हुए उनको इंक्लूड करके करवाऊंगा। ध्यान, आपको पता भी नहीं चलेगा कब होगा, क्योंकि आपको मैं क्लास में बोर भी नहीं होने दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट में कुछ ना कुछ जरूर लिखिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कमेंट में जरूर ना जरूर लिखिए, कुछ ना कुछ लिखिए। और जो भी थोड़ी बहुत गलती हुई है उसे इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैं आप ही जैसा स्टूडेंट हूँ, मैं कोई अभी टीचर नहीं बना हूँ। मैं आप ही जैसा बच्चा हूँ, अभी ओनली मेरी एज अभी 21 साल ही हुए हैं, अभी मैं ओनली 21 साल का हूँ। तो थोड़ी बहुत गलती है तो इग्नोर कीजिएगा। और चूँकि मैं अपनी छोटी छोटी सी गलती होगी जिसे मैं आपको करेक्ट करता जाऊँगा। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि मेरी थोड़ी क्या गलती है, मुझे क्या इम्प्रूव करना चाहिए। और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये चैनल मैंने आप ही लोगों के लिए बनाया है। ओके, धन्यवाद। तो मिलते हैं कल, ऑल द बेस्ट।